इस वक्त स्थिति जो दोनों ही राज्यों की है उसकी सही तस्वीर परिणाम के दिन ही पता चलेगी। सह चुनाव प्रभारी इतना ज्यादा एक्टिव है झारखंड के चुनाव में कि प्रदेश के नेता पीछे चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया इस बार कि उन्हें किस आधार पर चुनाव लड़ना है। 2019 का जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के अपने आंतरिक विद्रोह की परिणति थी। अब जो है जनता का मन क्षेत्रीय दलों से कहीं ना कहीं हट चुका है। इस वक्त जितनी तैयारी बीजेपी ने की है और जिस तरह उसने वहाँ पर साधन संसाधन प्रचार मुद्दा सब किया है, उसका मतलब इससे उसका अपर हैंड वहाँ दिख रहा है। झारखंड में एक तो एंटी इनकम्बेंसी मुझे पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। दूसरा ये जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं ना हेमंत सोरेन पर, डाउन द लाइन वो कहीं ना कहीं जाते हैं। केवल संविधान का राग अलाप कर शायद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डिजिटल की दुनिया का सबसे पसंद किया जाने वाला शो खबरों के खिलाड़ी। खबरों को गढ़ने वाले खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराते हैं। स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। देश भर में चुनावी सरगर्मी है, उपचुनाव की तैयारियां हैं, 2 बड़े राज्यों में चुनाव है। हमारे साथ विनोद जी है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे अभिभावक। रामकृपाल जी है, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, आप हमेशा इनको सुनते हैं, पसंद करते हैं इनकी बाइट्स। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा आपके बीच में भी पॉपुलर हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, आंकड़ों के जरिए तमाम अपनी बातें रखते हैं और आप भी कहते हैं जिस शो में समीर जी नहीं रहते हैं तो याद किया जाता है कि आंकड़े नहीं हैं। हमारे साथ संपादक अमरउजाला.com के जयदीप कर्णिक जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। रामकृपाल सर से ही शुरुआत करूंगी मैं। महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव साख नाक दोनों के साथ चल रहा है, दोनों ही खेमों में। ये सब हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं। अभी इस बीच जो सीट शेयरिंग का मुद्दा था वो तो सुलझा लिया गया, लेकिन हेमंत सोरेन कहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा पूरा जो है कैंपेन कर दिया गया है मेरी छवि बिगाड़ने के लिए। ये वही लाइन है जो कि लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी कह रहे थे। तो क्या हेमंत सोरेन और ये मतलब जेएमएम और कांग्रेस मिलकर ये जो बीजेपी की लोकसभा वाली चुनाव वाली जो एंगल थी जिसका कि बीजेपी को नुकसान हुआ, इसकी बढ़त कांग्रेस को मिली, क्या वैसा आपको लगता है झारखंड में भी वो कुछ इम्पैक्ट वैसा करे वोटर्स पर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मीडिया के जो भी चीज़ें आती हैं इससे प्रभावित होकर के जो हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं, दूसरा कोई और साधन नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरे घटनाक्रम को अगर देखूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़े बॉर्डर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि एक जो 2014 के बाद का एक उभार रहा है, और सिर्फ यही नहीं कि भारत में है, पूरी दुनिया में। पहले ये होता था 70s में जैसे चला सोवियत संघ और इसके पहले भी चाइना, कि सोशलिस्ट जो क्रांतियाँ हैं यानी लेफ्ट, वो मासेस के भलाई के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। ये रहा, इंदिरा गांधी ने भी वही सब किया था सारा। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन की बात हुई। अब अगर आप एक ट्रेंड देखिए पूरी दुनिया में, वो ट्रेंड ये है कि समाजवाद, वो राइट विंग ज़्यादा सोशलिस्ट हो गई है बनस्पत के लेफ्ट के, कहीं भी आप देख लीजिए। और डाउन द लाइन, चाहे वो जैसे मोदी ने किया कि शौचालय दिया, फलाना दिया, ठिकाना दिया, आप देखिए तो ये ट्रेंड ये हो गया है कि राइट विंग ने जो सोशलिस्टों का नारा था वो राइट विंग ने अपना लिया और उनसे बेहतर काम वो कर रहे हैं ज़मीन पर। आज यूएसए में जो कुछ भी हुआ है, जो परिणाम आए हैं ट्रंप को, ऐसा नहीं है कि ट्रंप वही ट्रंप जो पिछली बार से भी बेहतर स्थिति में आए हैं, सिर्फ इसलिए कि बाइडेन का जो काल रहा है। अब आप देखिए, एक महाशक्ति बाइडेन, दूसरी शक्ति रसिया। नहीं, मैं कर रहा हूँ, 2.5 साल से युद्ध हो रहा है और एक सुपर पावर बात ही नहीं कर रही दूसरे से। भैया विकल्प कहाँ से आएगा? आसमान से तो आएगा नहीं। एटलीस्ट आप करो, पहली बात ये। दूसरी बात, वो यूएस जहाँ पे 2% से ऊपर कभी इन्फ्लेशन थी ही नहीं। कोविड में आपने क्या किया? चूंकि डॉलर एक करेंसी है, आप छापते गए, बांटते गए, नतीजा 12% से। कभी दुनिया में ऐसा मैंने नहीं देखा कि भारत से ज़्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका की हो इतनी बड़ी इकोनॉमी में। और वहाँ पर आप जानती है आज की हालत क्या हो गई थी। ये जो जब ये बड़े बड़े शॉप खुलते हैं, मॉल्स, तो उसमें जो
खाद्य सामग्री होती है, वहाँ तो ऐसे होता है ना कि 2 दिन के बाद एक्सपायर है, तो वो एक्सपायर बाहर ला के रखा जाता है। अमेरिका में ये हालत हो गई, अभी भी चल रही है। लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े रहते हैं रात से कि वो फूड मिलेगा। ये क्राइसिस तक वहाँ पहुँच गई गवर्नमेंट। जो आप झारखंड के तो संबंध में कह रहे थे, मैं बिल्कुल। केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब ये असर है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। एक तरह से देखिए हरियाणा में अब रीजनल पार्टियों को लोग तिलांजलि दे रहे हैं, बशर्ते कि एक बड़ा विकल्प उनके सामने दिखाई पड़ रहा हो, जैसे हरियाणा में हुआ। अब सारी वहाँ की जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनको लोगों ने तिलांजलि दे दी। झारखंड में एक तो एंटी इनकम्बेंसी मुझे पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। दूसरा, ये जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं ना हेमंत सोरेन पर, डाउन द लाइन वो कहीं ना कहीं जाते हैं, जनता के बीच में क्वेश्चन मार्क तो हो जाता है। ठीक ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं छोड़िए। अब ये आरोप प्रत्यारोप, मेरी छवि खराब हो रही है, फलाना हो रही है, जिस तरह से वो जेल गए, जिस तरह से उनको छोड़ा गया, वो जनता के बीच में है। तो मुझे तो यह लगता है कि वहाँ पे जो मैं वही कह रहा था कि राइट विंग, अब राइट विंग चाहे भी कुछ भी कह लीजिए, वो बीजेपी या उसके सहयोगी माने ही जाते हैं, और वो है, वो क्लियर कट है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा में एक गलत स्लोगन चल गया था, या गलत सही भी है, कि जो आरक्षण खत्म कर देंगे, सबको पता है आरक्षण संविधान नहीं बचाओ, खत्म कर आरक्षण सकते खत्म, थे, बिल्कुल। उसको लेकर के जनता ने कहीं प्रायश्चित किया है कि हम एक गलत फार्मूले में ठीक चले नहीं, गए थे। बिल्कुल। इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है यहाँ राइट विंग, मतलब मैं इस तरह कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक विश्लेषण। अवधेश सर, कल राहुल गांधी उस गढ़ में झारखंड में प्रचार करते हुए दिखाई पड़े जहां पर कि कहा जाता है कि बीजेपी का रहा है, आदिवासी बेल्ट से थोड़ा सा इतर जो है वहां पर वो मेहनत करते नजर आए। अपने बयान में, अपने भाषण में वो लगातार कह रहे थे कि फिर वही कहानी है, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो संविधान बचेगा नहीं, ये खत्म कर देंगे, मनुस्मृति वाली स्थिति है, जाति के मुद्दे खूब उठाते रहे। और उन्हीं के साथ साथ हेमंत सोरेन भी यही कहते रहे कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो आपने लोकसभा में किया था आपको वही करना है। बार बार उसी चीज को दोहराया जा रहा है। वो लोकसभा का जो एक तरीके से कह लीजिए कि एक जो परिणाम था, जो रिजल्ट था, राहुल को ऐसा लग रहा है कि इन विधानसभा के राज्यों में भी जहां चुनाव है वहां पर वो असर करेगा। आप कैसे देख रहे हैं राहुल के इस पूरे देखिए, राहुल गांधी जी देश की दूसरी बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो जो भी बोलना पड़ेगा जरा सम्मानजनक शब्दों में बोलना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर में कोई ऐसा चिप, नेता प्रतिपक्ष से कंप्यूटर में कोई चिप ऐसा डाल दिया जाए कि जिसमें उतने ही प्रोग्राम रहे, तो उससे बाहर निकल के सोचना, बात करना कंप्यूटर के बस की बात नहीं होती है। एआई ने थोड़ा सा जरूर उसको बाएं दाएं किया है। तो राहुल गांधी जी का जो वो चिप है, कांग्रेस की 3 नीति थी। 2004 में जब वो सत्ता में आए थे तो उनका मूल्यांकन था कि हमको अपना मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करना है, वो हमसे छूटा, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार बाकी गए। दूसरा था कि दलित वोट हमसे छूटा है, थोड़े बहुत उसके कारण जो पिछड़े आ जाते थे कि हम हार गए हैं। इसमें राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो उन्होंने भाषण दिया, बयान दिया, एक परिस्थिति भी थी इसमें। अयोध्या का हो गया, सारे मतलब लव जिहाद के मामले लंबे समय से चल रहे हैं, मथुरा का इशू आया, बनारस का आया, और भी कई इशू आए जिनसे उनको मौका मिला। और इस समय कांग्रेस अब मान के चल रही है कि भारत के स्तर पर मुस्लिम वोट हमारा कंसोलिडेट हो गया है। दूसरे को तभी मिलता है जब हम वहां नहीं है, तो अब उसके लिए उनको मालूम है मेहनत बहुत नहीं करनी है। दूसरी ओर उनका ध्यान है, तो इसलिए वो संविधान, अब अगर लाल किताब में फिर मैं कहूंगा कोरा कागज बांटेंगे और वो जो माओवादियों की तरह लाल किताब लेके चलते हैं संविधान को लेके, उससे अगर चीजें होती लोगों के सामने, ये उपमान अब मैले हो गए हैं। जो अज्ञानी ने कहा, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उसका मुलम्मा छूट गया हुआ है तो वो ले रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जो कुछ फीडिंग है उसके बाहर वो नहीं सोच रहे अभी भी कि हरियाणा का परिणाम क्या पलटा है, या देश में कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए तो लोकसभा चुनाव का भी परिणाम भाजपा के प्रतिकूल नहीं। उत्तर प्रदेश और आप महाराष्ट्र का परिणाम हटा दीजिए और परिणाम देख लीजिए। राजस्थान में भी बीजेपी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, हरियाणा में भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, कर्नाटक में भी नहीं हुई है, उसमें वह शक्तिशाली है। तो वो चल रहे हैं। इस समय झारखंड में हेमंत सोरेन को लेके
जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 329 करोड़ रुपए नगद बरामद होते हैं जगह जगह से, बाद में वो कहते हैं हमारा तो है ही नहीं, और उसने बरामद हुए, कौन मालिक है उसका। जब वहां के आईएएस अफसर जो हेमंत सोरेन की करीबी है, मनरेगा का वो इंचार्ज है, 17 करोड़ रुपया पूजा सिंघल के घर से बरामद होती है। इनके मंत्री आलमगीर साहब हैं, उनके पीए संजीव कुमार के नौकर के घर से 30 करोड़ से ज्यादा बरामद हो रहा है। जो ऐसे करके एक और क्या कौन राम साहब थे, उनके राम साहब के यहाँ छापा हुआ पड़ा तो 20-22 में से पैसे निकले, 20-22 करोड़ निकल रहे हैं। तो अब उनकी छवि खराब करने की जरूरत है क्या है? तो इसलिए जब नौकर के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हो, तो झारखंड को तो इन लोगों ने लूट खंड बना दिया है। राहुल जी के पास अगर लूट खंड के विरोध कोई कार्यक्रम हो देने। दूसरा जो वहां सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि लंबे समय में वहां जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म बढ़ा है, जो जामतारा से लेके दुमका पाकुड़ के एरिया में जो कि शुक्रवार को छुट्टियां करा दे रहे हैं, रविवार को जो है छुट्टी बंद करा दे रहे हैं, जो प्रार्थना करवा रहे हैं, हेडमास्टर को उनकी बात माननी पड़ रही है, जिला प्रशासन इसको स्वीकार कर रहा है। जो लव जिहाद के मामले हुए हैं कि आपने जो है जमाई गांव तक वहां बन चुका है कि उसने शादी की, उसकी जमीन आ गई है और वो बाद में पता चल रहा है। तो ये जो है और फंडामेंटलिज्म जो बढ़ा है, जो हेमंत सोरेन जो रांची में इतने बड़े रांची हजारीबाग वगैरह में दंगे हुए, हिंसा हुए थे अग्निवीर के मुद्दे पर, और जो पुलिस ने वहां सबके नाम पर टिका लगाए थे और वो हटा दिया गया, पुलिस ने बयान दिया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और वो चीजें वहां अपील कर रही है। जो 2019 का जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के अपने आंतरिक विद्रोह की परिणति थी। 25 सीटें उसके विद्रोहियों ने हराया था। स्वयं सरजू राय जी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मतलब ताल ठोका और हरा दिया। हालांकि अभी भी वो दूसरी ओर है, बीजेपी उनको ले आती तो अच्छा रहता, नहीं लाई है। तो मुद्दे वो नहीं है, सबको मालूम है कि आरक्षण हमारा जा नहीं रहा है, हम वही रहने वाले हैं। और आदिवासियों को और दलितों को तो इस देश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पिछड़ों में समस्या है, बहुत ज्यादा वोटर्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं चाहूंगी थोड़ा समय का सभी ध्यान रखें। अनुराग सर, जो इस वक्त झारखंड में दिखाई पड़ रहा है माहौल के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भी जब रैली करने जाते हैं तो वो विपक्ष पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कम बात करते हैं और रोटी बेटी इस तरीके की बातें ज्यादा, जो एक टची इससे मुद्दे हैं जिनसे कि जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या उन्हें ये पता चल चुका है या जो पिछला उनका दूसरे राज्यों का अनुभव रहा है उसके हिसाब से अब वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए पार्टी का और नेता एक्टिव नहीं है? देखिए, जो पीएम मोदी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इस बात को हम लोग तो शायद मान चुके हैं, अभी राहुल गांधी जी को मानने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आप नहीं, हम तो मानते थे, नहीं हम तो मान चुके हैं। तो जो रिएक्शन, जैसे राहुल गांधी जी ने पिछले पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा कि मुद्दे को लेके उन्होंने सारा कैंपेन किया और कहीं ना कहीं उस मुद्दे से उन्होंने लाभ भी उठाया। उसी तरह से उसको काउंटर करने के लिए मोदी जी के पास हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा मंत्र होता है जो खासकर उस लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने सीखा है वो अब इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड हो। एक चीज़ और है प्रतीक्षा जी कि अब जो है जनता का मन क्षेत्रीय दलों से कहीं ना कहीं हट चुका है। ये अगर झारखंड में भी ये चीज़ रेप्लिकेट होती है तो इस बात को बल बहुत ज़्यादा मिलेगा कि अब क्षेत्रीय दलों की राजनीति शायद बहुत लंबे समय की इस देश में नहीं बची है। जैसे रामकृपाल सर ने भी बोला कि भ्रष्टाचार का असर पड़ता है, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। हो सकता है ये अब फर्क डाल रहा हो क्योंकि पिछले 10 सालों में 5 सालों में सोशल मीडिया का जो क्रेज़ बढ़ा है उससे अवेयरनेस नीचे तक बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर आप एक पुरानी 10-15 साल 20 साल पुरानी राजनीति की बात करें, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, कितने चार्जेस लगे, कितनी चीज़ें हुई। मतलब उनकी लाइफ स्टाइल देख के आपको किसी कुछ एलिगेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उनका वोटर कभी उनसे इस मामले पे नाराज़ नहीं हुआ, उल्टा उसने ये सोचा कि चलो हमारे बीच का निकला हुआ आदमी तो कम से कम इतना बड़ा बन गया तो शायद कभी हमारा भी नंबर लग जाए। ठीक है, ठीक है।
जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनसे थोड़ा सा भरोसा वोटर्स का उठ रहा है। सर एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगी इस पर, झारखंड चुनाव को लेकर जिस तरीके से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में अपने आप को बता रही है, झारखंड में आदिवासी फैक्टर दोनों ही खेमों से उठाया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री की बात करिए, आदिवासियों की ज़मीन है, आपका आदिवासी है, और हेमंत सोरेन भी लगातार इसी तरीके की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि आदिवासी ही फैक्टर जो है वो चुनाव में काम करेगा, पहली चीज़, और दूसरी कि मुख्यमंत्री अगर कोई बना, चाहे इस खेमे से चाहे उस खेमे से, तो वो आदिवासी होगा? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है। झारखंड का आप चुनाव देखेंगे, रघुवर दास को आपने बना दिया, जो आदिवासी नीति मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव आप हार जाते हो तो रघुवर दास को आप प्रदेश की राजनीति से बाहर कर देते हो, गवर्नर बना के आप बाहर कर देते हो। 2019 में आपने आजसू से गठबंधन नहीं किया था, चुनाव आपको हारना पड़ा, तो इस बार आपने आजसू से गठबंधन कर लिया। बाबूलाल मरांडी जो अलग पार्टी बना चुके थे, आपने बाबूलाल मरांडी की पार्टी को अपने इसमें शामिल कर लिया। तो जो गलतियां रही थी कि प्रदेश नेतृत्व पे आपका बहुत भरोसा था, इस बार आपने शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े पॉलिटिशियन को चुनाव प्रभारी बनाया, हेमंत विश्व शर्मा जैसे व्यक्ति को जो हिंदुत्व के बड़े ब्रांड बन रहे हैं वहाँ सह प्रभारी बने। और आप देखिए पूरा प्रचार अभियान में देखिए तो बाबूलाल मरांडी और प्रदेश के नेता नजर नहीं आ रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा का ही पूरा समय भाषण और सब चीजें नजर आ रही है। एक सह चुनाव प्रभारी इतना ज्यादा एक्टिव है झारखंड के चुनाव में कि प्रदेश के नेता पीछे चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया इस बार कि उन्हें किस आधार पर चुनाव लड़ना है। देखिए, अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे तो आदिवासी की सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी 28 में जीती थी, 22 साबी हार गई। 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो कि पांचों आदिवासी जो सीटें रिजर्व है, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है कि आदिवासी वोटर्स ने हमें लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया है, मोदी की अपील के बाद भी। तो 28 सीटें जो आदिवासी की आती है वो बहुत झारखंड के अंदर महत्व की रखती है। और भारतीय जनता पार्टी को जहां आदिवासी वोट का नुकसान हुआ था उसे मजबूत करने के लिए चंपई सोरेन को लेकर आए। संथाल परगना में जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था तो आज वो चंपई सोरेन को लेकर आए। शिबू सोरेन के घर से उनकी बहू सीता सोरेन को आज भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी चीज़ें दुरुस्त की है जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 में आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस बार भी चुनाव जीतना मुश्किल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर में काफी चीजों को दुरुस्त किया है। अब आदिवासी वोट का भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान इसी की ओर है। जिस तरीके से जो कहा गया है कि रोटी बेटी और माटी का जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस तरीके से घुसपैठी आकर आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इस पर लगातार बात कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा लगातार कह रहे हैं कि भाई घुसपैठी को हम लात मार कर भगा देंगे। बड़ा मुद्दा घुसपैठ का बना के रखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि हेमंत सोरेन को जेल में डाला था और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं तो आदिवासी सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ा नहीं रहे। तो करप्शन का आरोप जो कांग्रेस का रहा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा, उसे आप उठाइए। आदिवासियों की जो जमीनें गई है उसका मुद्दा उठाइए। चंपई सोरेन को कहा गया है कि आदिवासी बेल्ट में आप सिर्फ इसी बात का जिक्र करो कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के 5 साल में आदिवासियों के साथ अनदेखी हुई और आदिवासियों के अधिकार नहीं मिल पाए, हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी स्ट्रेटेजी वहां पर तय की। जिस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान उस संगठन की दृष्टि से क्या है, राष्ट्रीय सहयोग संघ खुद जमीनी स्तर पर आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम के वहां लोग वहां काम कर रहे हैं। तो सारे एंड पर भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है। मुझे लग रहा है इसका फायदा होगा। और खास तौर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ गठबंधन किया, चिराग पासवान को भी सीट दी है, जनता दल यूनाइटेड को भी सीट दी है, यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का जो बंटवारा बहुत अच्छे से किया, कैंडिडेट अच्छे उतारे, जो बगावत हुई थी उसे साधने की कोशिश की है और दूसरे दलों की जो बगावत थी उन्हें और उत्साहित करने की, प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। ये सारे प्रयोग कितने सफल हुए ये 23 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल ठीक। सर एक छोटी टिप्पणी, झारखंड को लेकर जिस तरीके से हेमंत सोरेन और राहुल गांधी मजबूती से नजर आते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो सारे प्रयोग बीजेपी अपने तरफ कर रही है और जो गलतियां हैं उसको सुधार रही है, ये जोड़ी उस पर भारी पड़ेगी? देखिए, समीर जी ने बहुत विस्तार से उस सारी रणनीति बताई जिस तरह जो बीजेपी ने अपनाई है। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने कोई भी कोना ऐसा छोड़ा नहीं है झारखंड में जहाँ से माना जाए कि कहीं चूक हो गई हो। गैर आदिवासी, आदिवासी, और पिछला चुनाव जो मैं गया था पिछली बार झारखंड, बड़ा विस्तार से मैं घूमा था। पिछले चुनाव में बीजेपी से ज़्यादा नाराजगी रघुवर दास से थी लोगों की, और रघुवर दास से नाराजगी आदिवासियों में भी थी और गैर आदिवासियों में भी थी, और उसका फ़ायदा कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को मिला था। इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। स्थिति अलग इसलिए है कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो राज्य सरकार कांग्रेस और जेएमएम की है, जो हेमंत सोरेन की है, जो भी है उसके खिलाफ है। ये ठीक है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से एक सहानुभूति का लाभ उनको आदिवासियों में मिला है। अब वो कितना चल पाएगा, कितना, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि इस वक्त जितनी तैयारी बीजेपी ने की है और जिस तरह उसने वहाँ पर साधन संसाधन, प्रचार,
मुद्दा सब किया है, उसका मतलब इससे उसका अपर हैंड वहाँ दिख रहा है, मजबूत दिख रही है। बीजेपी मजबूत दिख रही है और अपर हैंड दिख रहा है। और नतीजा अब, और जो मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा, ये सारे लोग उठा रहे हैं, खास करके वो जो ध्रुवीकरण का मुद्दा है, घुसपैठ के जरिए। हालांकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, सीमाओं पर तो सीमा सुरक्षा बल है, ना कि हेमंत सोरेन की फौज है। इसको काउंटर नहीं कर पा रही है ये जेएमएम और कांग्रेस, जो उनको करना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि अगर घुसपैठ हुई है पिछले 10 साल में, 10 साल में केंद्र में किसी सरकार है, जो वो नहीं पूछ पा रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि वो अपने, राहुल गांधी तो अपना एक संविधान बचाओ उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और हेमंत सोरेन स्थानीय मुद्दे पर है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक चुनौती है उनके सामने। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, जो बार बार ये कहा जाता ना कि क्षेत्रीय पार्टियों का युग समाप्त हो गया, क्षेत्रीय पार्टियाँ, मुझे नहीं लगता। 2014 और 2019 में भी हमने क्षेत्रीय पार्टियों को बिल्कुल खारिज कर दिया था, जब बीजेपी की 303 सीटें आई थी, और 2024 में क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से ही सरकार बनानी पड़ी केंद्र में। तो क्षेत्रीय पार्टियां अपने हिसाब से समय समय पर आगे पीछे होती रहती हैं और होती रहेंगी। भारत में जितनी विविधताएं हैं, सामाजिक और राजनीतिक और क्षेत्रीय, उसके हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। उनका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन रहेंगी वो प्रासंगिक। बिल्कुल बिल्कुल। केसी त्यागी से चर्चा में भी आपने मुद्दा उठाया था। सर, झारखंड, आपने सबको सुन लिया, आदिवासी मुद्दा तो है ही, जो कि मजबूती से दिखाई पड़ रहा है, दोनों ही खेमे उसे उठा रहे हैं। लेकिन जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि वो जो एक ठीक ठाक काम काज का जो विपक्ष का मुद्दा एक मजबूती से उठाना चाहिए, वो शायद नहीं हो पा रहा है, और बीजेपी के जो काम है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस उसे नहीं उठा पा रही है, जो कि सर ने भी उठाया था। कैसी आपको तस्वीर झारखंड में दिख रही है, और क्या ये जोड़ी, जिनको कि लगातार चर्चा हो रही है, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की, ये कोई बढ़त के हिसाब से नजर आती है? इस बार भरोसा करेगी जनता? देखिए, एक सबक तो बड़ा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के बाद, कि जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए था, उस पर फोकस होना चाहिए था। वो हरियाणा में भी ग्राउंड वर्क हुआ, उसका इफेक्ट दिखा है। संघ वाला और जो पुराना पन्ना प्रमुख वाला जो नेटवर्क वाला तरीका था, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मिस आउट हुआ, और केवल ब्रांडिंग और स्ट्रेटेजी के लेवल पर अधिक काम हुआ। वो सबक बहुत अच्छे से लिया है भाजपा ने। वो हमको हरियाणा में भी दिखाई दिया, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, और वहाँ पर जो भाजपा के बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता और पुराने लोग जुड़े हैं, वो यही कह रहे हैं। यही चीज़ झारखंड में भी दिखाई दे रही है। लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, ये आदिवासी मुद्दा, शिवराज जी को उतारना, हेमंत बिस्व शर्मा को, ये सब दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कांग्रेस और इसका सवाल आपने पूछा हेमंत सोरेन वाले गठबंधन का, देखिए, एक जिन्न जिसको बड़ी मुश्किल से कोशिश वो कर रहे थे कि बोतल में बंद हो जाए, जो एक बड़ा पूरा ऑरा बन गया था और भाजपा को हराने का कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, वो फिर से खुल के बाहर आया हरियाणा चुनाव के बाद। अब उनको लगा कि अगर वो फिर से नहीं बंद हो पाया बोतल में, तो हमारे, तो इसीलिए वो बार बार संविधान का राग अलाप रहे, और वो गलत दिशा में जा चुके हैं। जो अभी इसके पहले कहा भी गया कि आप उसी खोटे सिक्के को बार बार चलाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो खोटा इसलिए था कि संविधान बदलने की बात थी, उसमें कोई तथ्य नहीं थे, लेकिन वो डर पैदा कर दिया गया, उस डर का प्रभाव एक बार हो चुका है। अब वो डर जब खत्म हो गया, उससे बाहर आकर एक नया परिणाम सामने आ गया, तो शायद इसको समझने में कहीं ना कहीं देरी कर रहे हैं। जहाँ तक भाजपा का, बिल्कुल सही बात है, रणनीतिक स्तर पर वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को और घुसपैठ के मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहती। वहीं वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति रही, उस पर भी पूरी ताकत है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, तब भी वहां पर हेमंत सोरेन के सबसे बरसों से जो करीबी रहे, उनके निजी सचिव, उनके घर पर ईडी के छापे लगातार जारी हैं। तो ईडी की छापेमारी जारी है। हेमंत सोरेन का जेल में जाकर वापस आने को भी वो भुलाने नहीं दे रहे हैं जनता को, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना लोगों की, भाई जेल व्यक्ति चला भी गया तो अभी क्या है, तो उसको भूलने नहीं देने के लिए उनके निजी सचिव के घर, जो लगभग 25-30 सालों से उनका सारा कामकाज देखते हैं, उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है लगातार। तो इसलिए चल रही है कि वो मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का, वो मर नहीं पाए। भाजपा ने मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ लड़ाई लड़ने की जो अपनी रणनीति अपनाई, वो लड़ रहे हैं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा उनका भ्रष्टाचार का था, वो जारी है। दूसरा ध्रुवीकरण का था, और तीसरा आदिवासी वोट, जिनको वो नहीं लुभा पाए लोकसभा में उस तरीके से, इस पर भी उन्होंने काम अपनी रणनीति के तहत किया। इसका परिणाम क्या होगा ये तो निश्चित है, लेकिन हाँ, रणनीति के स्तर पर भाजपा ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है, और कांग्रेस उस रणनीति का तोड़ नहीं ढूंढ पाई। जो विनोद जी भी कह रहे थे कि भाई घुसपैठ पहले भारत की सीमा से होगी, फिर प्रदेश की सीमा में। प्रदेश की सीमा में तो ठीक है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकल प्रशासन देख सकता है, लेकिन वो देश की सीमा में घुस आए तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। इसी तरीके से केवल संविधान का राग अलाप कर शायद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं,
शायद इसलिए कि हमें नहीं पता कि जनता के मन में क्या है। बिल्कुल, जनता के मन में क्या है यही पता करना है, और ये पता चलेगा 23 नवंबर को। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्य इस वक्त चुनावी स्थिति से ऐसे नजर आते हैं कि वो मिला जुला एकदम सा माहौल है, जिसको कि खिचड़ी जैसा शब्द ही हमारे किसी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था। तो इस वक्त स्थिति जो दोनों ही राज्यों की है उसकी सही तस्वीर परिणाम के दिन ही पता चलेगी 23 नवंबर। लगातार चुनाव की हर अपडेट महाराष्ट्र झारखंड से जुड़ी हुई, बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई, सब आपको अमर उजाला पे देखने मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए किस तरह के मुद्दे आप चाहते हैं, और हमेशा जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए आप उनकी सराहना करते हैं, उनके टिप्पणियां पसंद करते हैं, वैसे ही करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।